श्वानों का त्रास और जिम्मेदारों का द्वंद्व। देखिए डेज न्यूज प्रभारी ब्रजेश जोशी की यह खास रिपोर्ट। इन दिनों शहर में श्वानों की बड़ी चर्चा है। बोलचाल की भाषा में इन प्राणियों को जिस नाम से पुकारा जाता है वह यहाँ बोलने में बड़ा ही अशालीन लगता है, इसलिए बोलने में श्वान शब्द को ही प्रयुक्त करना ज़्यादा ठीक लगता है। तो इन दिनों श्वानों की चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये अब इतने हिंसक हो गए हैं कि मनुष्यों के लिए हर जगह खतरा बनते जा रहे हैं। भानपुरा में इनके हमले से एक बच्ची की मौत की घटना के बाद तो सभी के कान खड़े होना स्वाभाविक है। नगर पालिका द्वारा जब जब भी नगर में श्वानों का आतंक बढ़ता है तो उन्हें पकड़कर कहीं दूर छोड़ने की पुरानी परिपाटी रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से नगर पालिका ने ऐसा करना बंद कर दिया है। इसके पीछे उसका तर्क यह है कि कतिपय पशु प्रेमी ऐसा करने से रोकते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है। जब भानपुरा में एक बच्ची को ये हिंसक प्राणी नोच खाते हैं तब पता नहीं ये भावनाएं आहत होने कहाँ चली जाती है। न्यायालयीन अभिमत को आधार बताकर जब किसी कदम को रोका जाता है तो नगर पालिका तो क्या अन्य शासकीय एजेंसियां भी अपने कदम पीछे हटा लेती है। कई सालों से यही सब चला आ रहा है और श्वानों के समुदाय में भी निश्चिंतता हो गई। वे निरंकुश और हिंसक होने लगे। परिणाम सबके सामने है। अब जरा बात कर लें पशु प्रेम की। जी नहीं, कथित पशु प्रेम की। जहाँ तक पशु प्रेम की बात है तो वहाँ तो हमारी संस्कृति में रचा बसा है। प्राणी मात्र, जिनमें पशु पक्षी, वन्य पशु, जल जंतु, भूगर्भ जीव सभी आते हैं। इनकी रक्षा करना, इनकी देखभाल करना, इन्हें पोषित करना हमारी परंपरा है और धर्म भी। इसके लिए किसी कथित पशु प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एनजीओ या मॉडलिस्ट फंड की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के अभिमत का गहराई से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट है कि हिंसक और मानव घाती कोई भी पशु हो तो उसे नियंत्रित किया ही जाना चाहिए। मानव अधिकार भी यही कहता है। भानपुरा की घटना के बाद मंदसौर के साकेत नगर में भी ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति हो जाती यदि स्थानीय लोग सजग ना होते, किंतु यहाँ भी कथित पशु प्रेम आड़े आने लगा। नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया तो बताया गया कि कथित पशु प्रेम की आइडियोलॉजी से धमकियाँ मिलने लगी। शायद स्व प्रचार की भी कोई प्रवृत्ति काम कर रही हो और अब नगर में शुरू हो गया जिम्मेदारों का द्वंद्व। नगर पालिका के जिम्मेदार कलेक्टर को ज्ञापन देने चले गए, जबकि नगर पालिका तो एक जिम्मेदार स्वायत्त संस्था है, जनता की चुनी हुई परिषद है। वह भी स्वयं सक्षम है। किसी भी कार्यवाही के लिए यूँ घिघियाते हुए प्रशासन के पास ज्ञापन ले जाकर जाना किसी की सही सलाह नहीं थी। यहाँ नगर पालिका की इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि यदि नगर सीमा में श्वानों का वैक्सीनेशन किया गया है तो ऐसे श्वानों की पहचान कैसे होगी, और चाहे श्वान वैक्सीनेट हो भी नहीं गए हो तो क्या गारंटी है कि वे समूह में किसी पर हमला कर दें, नोच लें, काट लें तो पीड़ित की जान बच ही जाए। वैक्सीनेशन का तो यह प्रभाव हो सकता है कि कोई एक श्वान जो वैक्सीनेट है वह किसी एक या दो व्यक्ति को दांत से काट ले तो पीड़ित को वैक्सीनेट श्वान के जहर का असर न हो और वैक्सीनेशन ना लगाना पड़े। लेकिन यदि 8 से 10 श्वान चाहे वे वैक्सीनेट हों तब भी किसी पर एक साथ हमला कर देते हैं तो भानपुरा में हुई बच्ची की मौत जैसी घटना को कौन टाल सकता है। उधर जो भी पशु प्रेमी संस्था सक्रिय है उनके जिम्मेदारों को भी टकराव की बजाय रचनात्मक रुख अपनाना चाहिए। एनजीओ का केवल यही शगल नहीं होता कि वस्तु स्थिति को समझें और तत्काल विरोध करना शुरू कर दो।
कोई कहे कि कौवा कान काट कर ले जा रहा है तो कौवे के पीछे भागने की बजाय कान को संभालना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि नकारात्मक प्रसिद्धि के लिए ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं। बहरहाल 22 मार्च को कलेक्टर ने इसी विषय को लेकर सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई है। उम्मीद है इस दिशा में कुछ ठोस और कारगर निर्णय लिए जाएं।